देखे, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, हम्म। और बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट, कैंडल स्ट्रेटेजी देखे, हम्म। सिचुएशन वाला स्ट्रेटेजी देखे, स्विंग देखे, ट्रेंड देखे, वेव, रिवर्स थियरी, और 4M थियरी, 4 पॉइंट हॉरिजॉन्टल, लो एंड हाई थियरी, और आपका लास्ट वाला 369। हम्म। अब देख के हमको ये लग रहा है, क्योंकि आपने ये सारी चीजें यूट्यूब पे डाली है, तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा अधूरा लग रहा। मगर अभी से जो मैं एक डेमो अकाउंट खोला हूँ और उस पर चालू किया है, और वहां हम्म। पर तो मेरा प्रॉफिट बन रहा है उससे। अपना ग्रीन कैंडल की टॉप से अगर प्रॉपर अपना कैंडल बनता है ना, जो मेजर टाइप ऑफ कैंडल्स जो है, वहां से हम्म। सेल लेते हैं। ग्रीन ग्रीन की टॉप से सेल मारते हैं। हम्म। ठीक है। और सिमिलरली रेड कैंडल की लो से जो है, अपना हम्म। मेजर टाइप ऑफ कैंडल में से जो 4 तरह के कैंडल है, उसमें कौन सा भी एक फॉर्म बनता है, तो उसके हम्म। बेसिस पे हम ऊपर जाते हैं, बाई करते हैं। पहला चीज तो देखिए, सारी चीज यूट्यूब पे नहीं डाल के रखे हैं। वो आपको जैसे देके रखे हैं जी हाँ, वैसे जी हाँ, आपको जी हाँ। दिख रहा है। सभी अगर नहीं, यूट्यूब जितना भी पे डाल। इंफॉर्मेशन आपने जो शेयर किया है ना, हम्म। मेरे लिए, जैसा कि मैं ऑलरेडी ट्रेड कर रहा था काफी टाइम से, तो मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा। अभी देखिए यहाँ पर भाई बोला है, लेकिन इधर पे भाई, उधर पे भाई, उधर पे भाई नहीं बोला। जूम कर जी लेते हैं कि इसकी जो सर, चलने की गोल्ड सही लगाइए ना, टाइम। गोल्ड लगाइए ना। गोल्ड गोल्ड XAU USD लगाइए ना। गोल्ड डाउन। जी हाँ, डॉन है। गोल्ड डाउन। थोड़ा जूम इन करिए ना सर। ब्रोकर चेंज करेंगे, इस ब्रोकर में ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। जी TVC कमोडिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं देगा शायद। हम्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं देगा। गोल्ड डाउन है। जी हाँ, डॉन तो है। इधर पे भाई बोला है इस पॉइंट पे लेवल जी फ्लड हो गई है, तो इस पॉइंट से सेलिंग हो रही है। जी। टारगेट नीचे की है। कौन सा लास्ट वाला? वैसे तो लास्ट फास्ट वैसा कोई चीज है नहीं। जी। टारगेट बाजार का मूव्स के हिसाब से टारगेट डिसाइड होता है। अब जैसे यहाँ से देखेंगे, वहां से मूव क्या हो रही है। पहले यहाँ से मूव काउंट होगा, ये नीचे गया, जी। डिप लिया, रिट्रेस मारा, फिर डिप मारा, फिर रिट्रेस लिया, यहाँ पर सेलिंग हो रही ये है। नीचे जाने की आपको है। वहां से ये नीचे घुस आ रही है। अभी ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, अभी ये तीनों ही टारगेट में है। क्योंकि जब तक जी कि ये ऐसा होके ऐसा नहीं होता है, जहां पर ये बाई बोलेगा वहां से ये ऊपर चालू होगा। फिलहाल यहाँ से तो जी सेलिंग। अभी इसके अंदर में हमने एडवांस मोड सारे बंद रखे हैं, तो नॉन रिपेंड के हिसाब से आएगा। इसकी एडवांस डाल दीजिए, तो यहाँ पर ही से लिखा हुआ आएगा जहाँ लेवल है। और जैसा थ्योरी में आप पढ़े 14 वैसा ही है। हम्म। कि फ्लड होगा तो क्या होगा, यही होगा।
और उससे पहले गिरा दिए, ये उठा के फिर पटक दिए। ये इस बार ऐसे 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 गिरा ही रही है। तो बस हो गई। जी। समझ में बात आना चाहिए बस। जी। अभी एडवांस जो है सर रीपेंट भी होता है ना, तो अपन टॉप कैसा पकड़े इसका अभी? रिपेंट या नॉन रिपेंट उससे कोई मतलब नहीं है, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर दीजिए। अपना जी जी। 14 थियोरेटिकल में कोई इंडिकेटर विंडिकेटर का चीज है ही नहीं। अब हाँ, करेक्ट करेक्ट। विदाउट एनी इंडिकेटर आपको चार्ट पे समझना है। हाँ, तो कोई इंडिकेटर जी है नहीं ना। इंडिकेटर से दो चीज आ रही है, एक है ब्रांड नेम अल्टीमेटेड 369, दूसरा आ रही है मेरा मोबाइल नंबर। बाकी कोई जी। इंडिकेटर इंडिकेटर है ही नहीं। अब उससे क्या चेंज हो जाएगा? हम भी तो इंडिकेटर यूज ही नहीं कर रहे, अभी उसका फंक्शन देखे नहीं अभी। अभी ये जो जगह है आप यहाँ पर जाके एक लाइन मार दीजिए ये। अब आप बिना किसी हम्म। इंडिकेटर के इसको क्या बोलोगे, इस चीज को क्या बोलोगे? टॉप उस बोलेंगे जगह पे उसको। उसको अगर टॉप वहां से बोलना सेलिंग है आई है। तो वो टॉप है तो टॉप है। और वो टॉप है। करेक्ट। वो हाई भी बोल सकते हो आपके, वो हाई है। अगर टॉप बोलेंगे जी हाँ। तब भी सही है, अगर हाई बोलेंगे तब भी सही ही है कि वो हाई है। जी। अब उसके बाद यहाँ पर जाइए और एक लाइन मार दीजिए यहाँ पर। अगर वो टॉप है, अगर ये टॉप है और हाई है तो ये पॉइंट क्या चीज है? बॉटम और लो। दैट इज बॉटम। तो वो बॉटम हो गया, BOT बॉट। एंड लो हो गया। जी। अब आप कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हो और मूव को अगर खींचना होगा तो मूव कैसे खींचोगे आप? फिर तो ये वाला पथ वाला टूल की इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे लिए यहाँ तक खींचे, उसके बाद ये यहाँ तक उठाया, उसके ऊपर क्यों नहीं उठाया? ये यहाँ तक उठाया, उसके ऊपर क्यों नहीं उठाया? अब ये जी। बॉटम पॉइंट यहाँ से ये उठाया, कहाँ तक उठाया? टॉप के सामने लेके आए, ये जो पीछे की टॉप है उसके सामने लेके आए, प्रीवियस हाई के नजदीक तक लेके आए और इतनी सी जगह छोड़ दिया। ये जो जगह है इतनी सी जगह स्पेस छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? उतना सा छोड़ा क्यों है? उसके सामने लेके मारा क्या है? अब पिछली बार जब वो गई थी ऊपर में तो आप उसको क्या बोल रहे थे कि यहाँ से वो जो ऊपर गया है ये डायरेक्शन, आप इसको क्या बोल रहे हो? उसको आप हाई बोल रहे हो, उसको आप टॉप बोल रहे हो, राइट? जी। अब इस राइट। पॉइंट से ये जो यहाँ पर गया है इसको आप क्या बोल रहे हो? फिर से आप हाई बोल रहे हो, फिर से आप टॉप बोल रहे हो। जी। आप नया कुछ बोल रहे हो? बाजार जो नहीं, सेम बोल रहे यहाँ से ये जो इंडेक्स रखा है दैट इज इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स, सूचक। हैं। ओके। कौन सी इंडेक्स है? हाई इंडेक्स। इस पॉइंट से वो जो इंडेक्स दे रही है, इंडिकेट कर रही है, व्हाट इज इंडेक्स? हाई। अब हाई से क्या हो गई? गिर गई। अब इस हाई से क्या हो गई? गिर गई। अब कहाँ तक गिरी? जी। पिछली बार हाई से लो तक गिरा था, तो ये हाई से कहाँ तक गिरी हुई है? लो तक गिरी हुई है। जाइए लो पे फिर से लाइन मार दीजिए। अब लो से ये जो ओके। उठा के रखा हुआ है, ये हाई से गिरा दिया है लो तक, लो से चढ़ा दिए है हाई तक, हाई से अभी गिरा रही है नीचे की ओर। तो ये कारनामा क्या कर रहा है? हाई से गिरा दिए लो तक, लो से चढ़ा दिए हाई तक, हाई से गिरा दिए लो तक, लो से चढ़ा दिया हाई तक। हाई जो है वही टॉप है। अब इस पॉइंट के ऊपर ये गया क्यों नहीं है? पिछली बार इसके ऊपर क्यों नहीं गया? इस बार ये इसके ऊपर क्यों नहीं गया? अब हाँ, आप वो यहाँ क्वेश्चन है। पर इंडिकेटर यूज करेंगे, वो रिपेंट है नॉन रिपेंट है, दस नॉट इम्पोर्टेंट कि आप क्या इंडिकेटर यूज कर रहे हो, वो रिपेंट है कि नॉन रिपेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मार्केट का मूव्स कितना समझ पाते हो उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अभी तो हमने कोई राइट। इंडिकेटर विंडिकेटर तो कुछ डाले ही नहीं।
यहाँ पर जाके एक लाइन मारना है क्योंकि बाजार इसके ऊपर गया नहीं। अब बाजार इस पॉइंट से गिर गई है, जब उठा है ये इसके ऊपर जा नहीं सकता था क्या, कि ये इसके ऊपर जा नहीं सकता, आराम से जा सकता था, गया क्यों नहीं। अब जब ये यहाँ तक उठा दिए, क्या ये इसके ऊपर यहाँ तक जा नहीं सकता है, आराम से जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर उठाया नहीं जा रहा है, क्या समझे, बल्कि उससे पहले जी यहाँ से घुमाया जा रहा है, राइट। यहाँ से क्या किया गया है, घुमाया गया है। अब ये सारी चीज समझने के लिए आपको कोई इंडिकेटर थोड़ा ना चाहिए। इंडिकेटर किसको चाहिए, बैसाखी किसको चाहिए, सीधी सीधी शब्दों में बात करेंगे, बैसाखी किसको चाहिए, लंगड़े को। जो लंगड़ा होगा, चल राइट। नहीं पाएगा, उसको बैसाखी चाहिए। अब आप जी पूरा 14 पढ़ चुके हुए हो, आप उतना काबिलियत आप में होना चाहिए कि आप कैंडल देख के एक दो लाइन खींच के रिवर्स एक्शन स्विंग आप ऐसे ही समझ जाओगे, जी हाँ। समझे। तो हम क्या कोई इंडिकेटर की यूज कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। बल्कि इंडिकेटर डालने से रिपेंट नॉन रिपेंट ये फलाना बॉटम का ना दिमाग खराब ज्यादा होता है। करेक्ट। इंडिकेटर से बिना इंडिकेटर के ज्यादा बेटा समझ में आता है, आप समझे। हाँ, उसमें ज्यादा हाँ, थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता है। इंडिकेटर की यूज करेंगे नहीं ऐसा नहीं, इंडिकेटर की यूज करेंगे थोड़ी सी। लाइन चार्ट जैसे अपने को लाइन चार्ट समझना है हम्म। तो उसके लिए इंडिकेटर यूज करेंगे। अब देखिए लाइन चार्ट से आपको चीज तो वही की वही है। चीज में तो आप इंडिकेटर से करो, विदाउट एनी इंडिकेटर करो, कोई फर्क नजर नहीं है, नजर कुछ भी नहीं आएगा फर्क। क्योंकि जो हुई है वो हाई को हाई ही मानना है, लो को लो ही बोलना है। ये इस हाई के नीचे में हाई है, दैट इज इसको आपको लोअर हाई ही बोलना पड़ेगा, दैट इज लोअर हाई। इस लो के नीचे ये लो लगा है, दैट इज लोअर लो। बहुत अब लो। ये इस हाई के नीचे ये हाई है, फिर से अगेन इसको लोअर हाई ही बोलना पड़ेगा। और बाजार जो जी इस तरीके से नीचे देन रिट्रेस डिप रिट्रेस और नीचे घुसा रहा है। आप टेक्निकल टर्म्स के अंदर एक भी चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज जी। टेक्निकल लैंग्वेज एंड टेक्निकल टर्म। आप उसको बदलाव नहीं कर सकते। वो हाई ये लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। बाजार के अंदर ये डिप दैट इज रिट्रेस, देन डिप, फिर रिट्रेस, देन डिप मार रही है। बस समझ आ जाना चाहिए कि क्या जी चल रहा है, बाजार का डायरेक्शन क्या है, किस पॉइंट से अब बाई सेल लिखेंगे। मान के चलिए कि अब इंडिकेटर की यूज नहीं करेंगे तो फिर बाई सेल लिखना पड़ेगा। और सवाल होता है इधर बाई के उधर बाई, किधर बाई। बाइंग यहाँ करना बाई है कि कहाँ बाई करना है। बाई हम दो बॉटम से जगह बाई। लिखते हैं, इस जगह में भी हम बाई लिख देते हैं और हम इस जगह में भी बाई लिख लेते हैं, क्योंकि हमको हम्म। बाइंग की सही फंक्शन समझ में आना चाहिए कि बाई दो जगह पे भी कर सकते हैं आप हम्म। चाहो तो बाई यहाँ पर भी कर सकते हो। अगर इस पॉइंट पे बाई करके आपने बैठ गए तो आपके साथ ये हो गई, क्या हो गई, बराबर। तो आपका कैपिटल साफ। तो ये वाला बाई क्या सही बाइंग है, बॉटम से बाई ये करेक्ट वाला है। बाई सही नहीं है। अगर आप यहाँ पे बाई करे हुए हो तो यहाँ से जो ये इस साइड गई हुई है, ये वाला बाई राइट बाई है। तो बाई यहाँ लिखा जाएगा कि बाई को यहाँ लिखा जाएगा। बॉटम पे लिखा जाएगा भाई। अब अगली बार जब ये बाइंग आएगा, ये बाइंग वहां आएगा कि यहाँ आएगा। मतलब आप दोबारा कर सकते हो कि यहाँ पर भी बाई लिख सकते हो, आप यहाँ पर भी बाई लिख सकते हो। अगर इधर बाई मारोगे, पहले बार अगर इस पॉइंट पे बाई मारे तो आपकी कैपिटल साफ। फिर आपने अगर इस पॉइंट पे बाई मारे तो फिर से आपकी कैपिटल साफ। फिर आप इधर बाई मारोगे तो फिर से आपकी कैपिटल साफ। तो नियम तो एक ही नियम आपके साथ रिपीट मोड में टेलीकास्ट हो रही है। क्या हो रहा है, राइट। आप एक गलती को जितनी बार रिपीट मारोगे आपके साथ उतनी बार रिपीट होता जाएगा।
अब आप उस गलती को जी। ठीक करोगे कि उसी गलती को जिंदगी भर करते चलोगे? यही तो आपकी जीवन का यू टर्न पॉइंट है कि एक ही गलती को बार बार रिपीट मारेंगे कि उस गलती को स्टॉप कर देंगे, बोलेंगे जिंदगी में करेंगे ही नहीं ऐसा गलती। समझे? जी सर। तो बाई अभी ऑलवेज। रिसेंट टाइम में सर एक हाँ। क्वेश्चन है, अभी रिसेंट टाइम में जो बाई हुआ, जहाँ पर आपका कर्सर लगा हुआ है, माउस कर्सर, वहां से हम्म। जो उठी बॉटम से, हाँ यहाँ से, हम्म। तो वो जो टॉप पर है ना, अभी वहां से जो गिर रही है, गिरना जो चालू हो यहाँ गया है, से। तो हाँ। वहां से अपन प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या वहां से गिरेगी बोलकर? देखिए, आपको लेयर समझना पड़ेगा। सबसे हम्म। पहले तो लेयर होता है। अभी कुछ ये बाजार कुछ इस प्रकार की चीज है। ऑनियन, प्याज के छिलके के जैसा। हम्म। प्याज का छिलका कैसे होता है? यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से उसका ऊपरी सतह होता है ये। राइट। अब प्याज के ये अंदर का छिलका है, फिर उसके अंदर की छिलका है, ये इस तरीके से है। आप ऊपर से हम्म। देखेंगे तो उसकी कलर आपको रेड नजर आएगी। उस लेयर के अंदर के अंडरस्टूड। लेयर में जाएंगे तो उसकी कलर आपको रेड नहीं, लाइट, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट इस तरीके की नजर आएगा। राइट। एकदम सेंटर करेक्ट पीस करेक्ट। में जाएंगे दैट इज एकदम प्योर व्हाइट ही नजर आएगा, वहां कोई रेड वेड कुछ नजर नहीं आएगा। तो ठीक हम्म। वैसे ही आपका जो नॉलेज होगा, तो आप यहाँ से जो बाइंग आई है ये यहाँ तक आया है, तो पिछली बार जो सेलिंग आई है यहाँ से क्या हुआ है? वहां से जो सेल हुआ है, उससे पहले जो सेल हुआ है। अब बाजार के अंदर में जो मैथमेटिक्स है वो काम कैसे कर रहा है? अब वहां पर ये इतनी सी जगह स्पेस जगह छोड़ दिया, जगह क्यों छोड़ा है? अब हम्म। ये जो नीचे यहाँ तक गिरा दिए, ये जो गिरा दिए उसके बाद इसने जो रिट्रेस मारा, ये रिट्रेस कितना परसेंट चीज को रिट्रेस बोला जाता है? अब आप जब तक के अब प्याज के लेयर्स को नहीं समझेंगे और जितना डीप नॉलेज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको समझाना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सारे जी। चीज डिलीट मार देते हैं। डिलीट मारने के बाद हम यहाँ पर ये फिबोनाची ले लेते हैं, हाई पॉइंट ले लेते हैं, ये हाई है। एंड हमने लो पॉइंट को मार्क कर लिए। किसको मार्क किए? हमने लिए है हाई ओके। पॉइंट और लिए है लो पॉइंट। अब यहाँ से इसने जो फॉलिंग किए हैं, देन जो इसने रिट्रेस मारा है, कहाँ तक रिट्रेस मारा है? बोलिए। अब ये इसको डिलीट कर देते हैं, उससे प्रीवियस मूव को ले लेते हैं, हाई ले लेते हैं एंड लो ले लेते हैं। अब प्रीवियस जो रिट्रेस मूव है, यहाँ से जो इसने फॉलिंग दिया है, राइट, फॉलिंग प्रेशर दिया, जी। देन इसने जो रिट्रेस मारा है, कहाँ तक रिट्रेस किया है? आपके पास ये डिजिट्स, ये आपको उत्तर कर देगा। क्योंकि इस बिंदु पॉइंट से अगर ये क्रैश कर रहा है दैट इज 25% फॉलिंग। एक सिंपल हिसाब है कि अगर आपको एक एप्पल दिया जाए, क्या दिया जाएगा? आपको एक एप्पल दे देते हैं और बोल देते हैं हम्म। कि इस एप्पल को आप ऐसे कट करिए जैसे कि जितने भी इंसानों में बटेंगे बराबर में बटेंगे। तो आप इसको कैसे काटोगे? ओके। आप इसको कटिंग कितने कैसे कितने करेंगे? लोग हैं उसके हिसाब से काटेंगे उसको? देखिए, चार लोग आप हैं तो 25 25%। इसको अगर मिडिल में काटोगे तो दो लोगों को बराबर में बांट दिया जा सकता है। राइट। हम्म। अगर इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया जाए तो चार 100 लोग लोगों हैं। में बराबर बांट दिया जा सकता है। अगर आपको जी। बोला जाए कि फिबोनाची की गोल्डन रेशियो के अनुसार इसको कटिंग करिए, तो आप कैसे कटिंग करेंगे? और फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है क्या? चलिए आपको समझा देते हैं। भले ये फिबोनाची की ही इस्तेमाल अपन कर रहे हैं, लेकिन वो वाला फिबोनाची नहीं, जो वाला फिबोनाची की पब्लिक इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर हम लिख जी। लेते हैं फिबोनाची।
फिबोनाची गोल्डन रेशियो। हाँ, अभी देखिए मार्केट में तो गोल्डन रेशियो को 0.05 को ही बोलते हैं। अभी बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों को बोलते हैं। हम्म। अभी उतने के अंदर में वो सारी चीजों के अंदर में हमारा दिमाग खराब करने जैसा कुछ है नहीं। हम्म। फिबोनाची का गोल्डन रेशियो आपको यहाँ नजर आ जाएगा। 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89। चलिए अभी अपन यहाँ आ गए हैं और आपको बोल रहे हैं कि इस एप्पल को आप फिबोनाची की गोल्डन रेशियो के अनुसार कट मारो। एप्पल तो एप्पल रह जी। जाएगा। क्या होगा? ये जो एप्पल है वो तो एप्पल का एप्पल ही रहेगा, वो तो कुछ और बनने वाला है नहीं। अभी आपको कट हम्म। ऐसे मानना है 21% पे कट मारो, और 21% निकालते निकालते आपका दिमाग खराब। 34% पे कट मारो, फिर आपकी दिमाग और खराब। अब समझ में आ रहा है? तो आपको जी। फिबोनाची की ये जो चीज है, फिबोनाची की गोल्डन रेशियो, ये जो आपको शेप दिख रही है, दैट इज स्नेल। स्नेल समझते हैं? हम्म। स्नेल, दैट इज जी स्नेल। जी जी, तो समझ रहा ये हूँ मैं। स्नेल वाला शेप आपको चार्ट पे भी नजर आएगा, जो कि फिबोनाची, अपन थोड़ा सा फिबोनाची का दीवाना है, लेकिन पूरा पूरा हम फिबोनाची का पागल भी नहीं है। अब समझ में आ रहा है? अब जब चार्ट हम्म। पे आप आ रहे हो तो आपको स्नेल वाला वो घुंगा कुछ इस तरीके से बोलते हैं पब्लिक, राइट? तो वो वाला शेप आपको नजर में आएगा। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब वो हाई पॉइंट और ये लो पॉइंट, अभी देखिए फिबोनाची की ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला जो फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है, लेकिन हमने गोल्डन रेशियो को चेंज कर दिए है। हमने लो पॉइंट लिए और हाई पॉइंट एकदम जी। मार दिए, राइट? कहाँ से लिए हैं? लो लिए हैं एंड हाई ले लिए हैं। जो गिर गई जी। है दैट इज फॉलिंग। देन जो ये उठा दिए है दैट इज रिट्रेस। क्योंकि जब राइट। बाजार डाउन में होता है, जब बाजार किस में होता है, ये नीचे गिर गई, फिर ये जो चढ़ता है, ये कभी जिस पॉइंट से गिरी है वहां तक चढ़ता ही नहीं। ऐसा क्यों है? और उसी को रिट्रेस बोला जी। जाता है। वहां से वो जो घुमाती है वहां पर वो जगह छोड़ देता है, राइट? और ये टोटल राइट। एंटायर प्रोसेस जो है वो है मैथमेटिकल। अभी आपको जैसे हम बोल रहे हैं ना कि स्नेल दिखेगी आपको, कि फिबोनाची के हम दीवाने हैं थोड़े से, क्योंकि फिबोनाची का ये जो स्नेल पैटर्न है ना वो आपको नजर आने वाला है। अगर आप पर्टिकुलर इस पॉइंट से इसको उंगली इस तरीके से घुमाओ तो आपको ये कौन सा चीज नजर आ रही है? तो फिर आपको ये स्नेल के जैसा नजर आएगा। जी हाँ सर। कैसा नजर आ रहा है? स्नेल के जैसा। और उस पॉइंट पे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको अगर आप इस तरीके से एक लाइन से कनेक्टेड करो और इसको इस तरीके से घुमा दीजिए तो ये आपको स्नेल के जैसा बाय डिफॉल्ट नजर आना ही पड़ेगा। कैसा नजर आ रहा है? जी। अब उसकी जी। अगला जो मूड है वो यहाँ से, अगर आप इसको इस तरीके से उठा के आप इसको इस तरीके से करोगे तो फिर ये कैसे नजर आएगा? मतलब आपको एक स्नेल के दोबारा बाद से। दूसरा दूसरा स्नेल भी नजर आ जाएगा, कि एक स्नेल के बाद दूसरा स्नेल बन रही है। अब ये कैसे हो जी। सकती है? तो फिबोनाची की ये जो घुंगा है, स्नेल है, उसकी जो खोल है, खोल की जो पैटर्न है, वो पैटर्न बाजार में चल रही है, राइट? राइट फिबोनाची सर। की वो पैटर्न चल रही है, लेकिन फिबोनाची की जो गोल्डन रेशियो वाला चीज है, उसको निकालने में अच्छे अच्छे की क्या होती है, हालत खराब हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम स्नेल ब्ले सारे चीज समझ गए हैं, लेकिन हम अपनी मनमानी पे कर रहे हैं। अभी अपना मनमानी क्या है? सिंपल है।
कि जिस पॉइंट से वो गिर गई है, राइट, ये गिर गई है, देन यहाँ तक चढ़वा दिए, कहाँ तक चढ़वा दिए, फिर जो गिरवा दिए कहाँ तक गिरवा दिए, फिर चढ़वा दिए कहाँ तक चढ़वा दिए। अब क्या कर रहा है, तो आपको स्पेसिफिक एक पैटर्न नजर आएगा। क्या नजर आएगा, पैटर्न नजर आएगा और रिदम नजर आएगा। अब ये जो यहाँ तक गिरवा दिए और उससे पहले यहाँ तक इसने चढ़ा दिया, तो वही घोंघा आपको नजर आ जाएगा। क्या नजर आ रहा है, तो उसकी अगली बार जो ये यहाँ तक चढ़ा दिए और अब जो ये गिरा रहा है, क्या कर रहा है, गिरा रहा है। पूरा तो खत्म किया नहीं ना गिरना, जी अभी पूरा गिरावट खत्म जी। थोड़ा ना हो गई है। जैसे कि यहाँ से इसकी पूरा गिरावट खत्म हो गई है, लेकिन इसकी पूरा गिरावट कहाँ खत्म हुई है, अगर पूरा गिरावट खत्म होगा तो फिर तो इसकी डायरेक्शन उस साइड हो जाएगा, बैक मारेगा, बैक, राइट। जैसे कि ये बैक दिया है, तो इसकी भी बैक आएगी अगर मूव खत्म हो जाएगा तो मूव अभी कंटिन्यूअस चल जी रही है। अब सवाल ये होता है कि बिना मैथमेटिक्स के ये चल रहा है थोड़े ना। अगर बिना मैथमेटिक्स के चलता फिबोनाची की घोंघा कैसे काम कर रही है, और गोल्डन रेशियो भले हम हमारे पल्ले में कुछ ना आया हुआ हो, या किसी के पल्ले में आया भी है तो वो उसको कर भी रहा हो, लेकिन हम तो उससे भी शॉर्टकट में काम कर रहे हैं। किसमें, शॉर्टकट में। अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर एक चीज है आपका, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। अगर यहां से ये चीज यहाँ तक क्या दिया है, क्या दिया है वो, इसने दिया है फॉलिंग। यहां से इसने क्या दे जी। दिया है, फॉलिंग दिया है, राइट। कितनी 1000 फॉलिंग पॉइंट दिया, करे थे। इतनी सी 1000 पॉइंट्स मूव करा था। फास्ट। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया और यहाँ तक फॉलिंग इसने दे दिया। तो मूव मेजरेबल होता है कि इसने जो फॉलिंग दिया उस मूव को कितने समय के अंदर में इसने किया। फिर जो इसने मूव राइसिंग दिया, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड किया, तो पर्टिकुलर यहां से मूव को लॉन्ग किया है, यहां से कहां तक किया है, यहां तक मूव को लॉन्ग कर दिया है, तो उसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन हुआ है, रिस्क टू रिवार्ड हुआ है। अब कैलकुलेशन क्या बोलता है, आपको सबसे पहले कैलकुलेशंस पे ही आना है। बिना कैलकुलेशन के आप उसकी रिट्रेस भी नहीं समझ सकते, एक्चुअल मूव क्या है वो भी पता नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास एक टोटल 100% एप्पल है तो क्या है, 100% एप्पल है, तो जी पूरा जब तक गोटा पूरा रहेगा वो तो पूरा ही है, वो तो 100 की 100 है। जब तक के उसमें कोई कट या मेजरमेंट करके कुछ चीड़ फाड़ नहीं करेंगे तब तक वो क्या है, वो 100% है। तो वैसे ही ये जो मूव है, जब वो वहां से नीचे गिर रही है, इसके नीचे ये क्यों नहीं गिरा, यहां से स्टार्ट किया है और वहां तक खत्म कर दिया, उसके बाद वो नीचे क्यों नहीं गया। दैट इज आपको उसको 100% मानना पड़ेगा, एप्पल के जैसा। ओके। जब तक काटोगे नहीं तब तक क्या है, वो पूरा है। अब एप्पल तो 100% आपने देख लिए, अभी काट के बांटना भी पड़ेगा। अब कितनों में हम्म। बांटेंगे उस हिसाब से ना काटेंगे, कितनों में बांटेंगे। अब अगर ये पूरा 100% है तो ये ऊपर जो जा रही है, तो पहला सर स्क्रीन गायब 20, हो गया सर। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी, पूरा ब्लर हो गया है।
अब देखिए हम्म, आया। नहीं सर। डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लीजिए। शायद डाटा खत्म हो गया मेरा। एक मिनट सर, रिकनेक्ट कर रहा हूँ। हम्म। हो गया। रिचार्ज करने के बाद मैसेज करते हैं आपको। चलो, ऊपर वाले के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यूट्यूब पे पब्लिक को ऊपर वाले की मर्जी नहीं है कि ये चीज मिले। आपकी नेट खत्म कर दिया। चलो अच्छी बात है, हम बाद में समझा देंगे। यहाँ तक यूट्यूब पे अपलोड मार देते हैं।